हेलो फ्रेंड्स, गवर्नमेंट जॉब जेन्युइन नोटिफिकेशन चैनल पर आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में जानेंगे बीएससी माइक्रोबायोलॉजी के बारे में। अगर आप 12th पास कर चुके हैं, साइंस सब्जेक्ट से आपने 12th पास कर लिया है और आप आफ्टर 12th बीएससी कोर्स करना चाहते हैं, तो बहुत से सब्जेक्ट्स हैं, कोर्सेज हैं जिसमें आप बीएससी कर सकते हैं। जैसे बीएससी बायोटेक्नोलॉजी, बीएससी केमिस्ट्री, बीएससी माइक्रोबायोलॉजी, बीएससी फूड टेक्नोलॉजी, बीएससी आईटी, बीएससी कंप्यूटर साइंस। इसी तरह से और भी कई कोर्सेज हैं जिससे आप बीएससी कर सकते हैं। इन पर मैंने वीडियो अपलोड किया हुआ है, आप बीएससी कोर्सेज प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। सेपरेट वीडियोस भी मैंने कुछ सब्जेक्ट्स पर, कोर्सेज पर अपलोड किए हुए हैं, उसको आप चेक कर लीजिएगा। लेकिन आज हम इस वीडियो में जानेंगे बीएससी माइक्रोबायोलॉजी के बारे में। माइक्रोबायोलॉजी की फील्ड में भी आप अपना करियर बना सकते हैं। माइक्रोबायोलॉजी फील्ड भी एक आपको अच्छा करियर ऑप्शन साबित हो सकती है। माइक्रोबायोलॉजी में सूक्ष्म जीवों का अध्ययन किया जाता है, मींस माइक्रो ऑर्गेनिज्म का। बायोलॉजी एंड केमिस्ट्री के मेल का जो अध्ययन है वो माइक्रोबायोलॉजी है और इसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म पर रिसर्च की जाती है, इस पर स्टडी की जाती है। सो चलिए अब हम जानेंगे माइक्रोबायोलॉजी करने के लिए एलिजिबिलिटी क्या होती है। सो बीएससी इन माइक्रोबायोलॉजी करने के लिए आपका 12th पास होना जरूरी है। पीसीबी सब्जेक्ट से, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी से आपने 12th पास किया हुआ है तो आप बीएससी माइक्रोबायोलॉजी कोर्स कर सकते हैं। बीएससी माइक्रोबायोलॉजी भी सभी जो जनरल बीएससी कोर्सेज रहते हैं उसी तरह से ये भी 3 इयर्स का कोर्स होता है। अंडर ग्रेजुएट कोर्स है जो 3 साल में आपका कंप्लीट हो जाता है। अब अगर हम फीस की बात करें, बीएससी माइक्रोबायोलॉजी के लिए आपको कितनी फीस पे करनी पड़ सकती है, तो इसका जो एवरेज है वो 40-45 हज़ार से लेकर के 2 लाख तक आपकी 1 साल की फीस पे करनी पड़ सकती है। क्योंकि ये 40-45 हज़ार जो मैं आपको बता रही हूँ ये स्टार्टिंग है। ये कुछ कॉलेजेस हैं जो आपको इतने जो 30 से 40 हज़ार में आपका ये 1 साल का खर्चा आएगा। लेकिन कुछ कॉलेजेस हैं जो बड़े कॉलेजेस हैं, अगर आप उससे करते हैं जिसमें एडमिशन एंट्रेंस के थ्रू होता है, वहाँ पर आपको ज़्यादा फीस पे करनी पड़ेगी। सो अगर आपके नज़दीकी कोई कॉलेज है, ज़्यादातर हर कॉलेज में ये कोर्सेज अवेलेबल हैं, सो आप वहाँ से ये कोर्स कर सकते हैं और आपका ये 40-45 हज़ार स्टार्टिंग है, आपका कंप्लीट इसमें हो जाता है। 1 साल का आपका ये खर्चा आता है। अब हम एडमिशन प्रोसीजर देखें, किस तरह से एडमिशन आपको मिलता है बीएससी माइक्रोबायोलॉजी में। तो इसमें एडमिशन दोनों तरह से होता है। डायरेक्ट एडमिशन मींस मेरिट के बेस पर भी होता है और एंट्रेंस एग्जाम के द्वारा भी होता है। ज़्यादातर जो कॉलेजेस हैं आपको इजीली इसमें एडमिशन मिल जाता है। अगर सीट ज़्यादा रहती हैं, ज़्यादा मात्रा में फॉर्म आते हैं, तो आपके जो 12th में मार्किंग रहती है उसके बेस पर मेरिट तैयार की जाती है और आपको एडमिशन दिया जाता है। लेकिन अगर ज़्यादा सीट अवेलेबल है और जो आवेदन है वो कम मात्रा में आए हैं, एडमिशन कम लिया जा रहा है, तो वहाँ पर आपको इजीली आपका मिनिमम 50%, कहीं पर 45 मांगा जाता है 12th में, कहीं 50 मांगा जाता है या 60 मांगा जाता है, उस बेस पर आपको एडमिशन यहाँ पर इजीली मिल जाता है। लेकिन कुछ कॉलेजेस हैं जो बड़े बड़े कॉलेजेस हैं इंडिया में, जहाँ अगर आप करना चाहते हैं उन कॉलेजेस से, तो आपको एंट्रेंस एग्ज़ाम देना पड़ सकता है। एंट्रेंस एग्ज़ाम के थ्रू ही वहाँ पर एडमिशन मिलेगा। वैसे माइक्रोबायोलॉजी जो सब्जेक्ट्स है, जो कोर्स है, इसमें आपको आपके नज़दीकी कोई भी कॉलेज है तो इजीली आपको इसमें एडमिशन मिल जाएगा। यहाँ पर मैं आपको कुछ एंट्रेंस एग्जाम शो कर रही हूँ, जैसे कि AMU EEE EEE LPU NEST, असम CEE, HPU MET, इसी तरह से और भी एंट्रेंस एग्ज़ाम है जो अलग अलग यूनिवर्सिटीज़, इंस्टीट्यूट इंडिया में एंट्रेंस एग्ज़ाम कंडक्ट करती हैं और उसके थ्रू ही आपको एडमिशन दिया जाता है। सो ये है एडमिशन प्रोसीजर। वैसे आपको यहाँ पर आपके नज़दीकी कोई भी कॉलेज है, आप वहाँ पर कंफर्म कर सकते हैं। ज़्यादातर कॉलेज में डायरेक्ट एडमिशन इसके लिए दिया जाता है। अब हम जानेंगे सिलेबस। पहले मैं आपको ये कंफर्म कर दूं कि ये भी 3 साल का अंडर ग्रेजुएट कोर्स है। सेमेस्टर वाइज होता है, 1 साल में आपके 2 सेमेस्टर होंगे। मैं आपको यहाँ पर ईयरली आपका जो सिलेबस है वो मेंशन करूँगी। फर्स्ट ईयर में आपके जो सिलेबस रहता है बीएससी माइक्रोबायोलॉजी में, वो है इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी, केमिस्ट्री, इंग्लिश, इंट्रोडक्शन टू माइक्रोबायोलॉजी, इंफॉर्मेशन सिस्टम, माइक्रोवेयल इकोलॉजी, क्रिएटिव राइटिंग, बायोकेमिस्ट्री, कल्चरल एजुकेशन 1, कल्चरल एजुकेशन 2। इसके अलावा लैब वर्क भी रहता है, प्रोजेक्ट वर्क रहते हैं जिसमें प्रैक्टिकल आपको कराया जाता है। फर्स्ट ईयर के बाद हम देखेंगे सेकेंड ईयर में आपका जो सिलेबस रहता है वो है आपका मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, माइकोलॉजी, माइक्रोवेयल फिजियोलॉजी, एनालिटिकल बायोकेमिस्ट्री, सेल बायोलॉजी, इनहेरिटेंस बायोलॉजी, इम्यूनोलॉजी, एंजाइम्स टेक्नोलॉजी, बायोस्टैटिस्टिक्स,
फूड माइक्रोबायोलॉजी एंड वायरोलॉजी। ये सेकेंड ईयर का सिलेबस है, मीन्स आपका 3rd एंड 4th सेमेस्टर में आपको स्टडी करना पड़ेगा। साथ ही जैसे कि लैब वर्क रहता है, जो भी आपका प्रैक्टिकल वर्क रहेगा, प्रोजेक्ट वर्क रहेगा, वो तीनों साल में आपको करना होगा। सो इसी तरह से फर्स्ट ईयर में रहेगा, सेकेंड ईयर में भी आपको लैब का वर्क रहता है, इसमें प्रैक्टिकल आपको करना होगा। अब हम 3rd ईयर का देखेंगे। 3rd ईयर में आपका जो सिलेबस रहेगा वो इंडस्ट्रियल माइक्रोबायोलॉजी, मेडिकल बैक्टीरियोलॉजी, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, इन्वायरमेंटल एंड एग्रीकल्चरल माइक्रोबायोलॉजी, फार्माकोलॉजी, पैरासाइटोलॉजी। सो ये सिलेबस है, सब्जेक्ट्स है आपके बीएससी माइक्रोबायोलॉजी के तीनों साल का, सेमेस्टर वाइज है। आपके 6 सेमेस्टर होंगे, एक साल में 2 सेमेस्टर आपके होंगे, जिसका आपका सिलेबस मैंने यहाँ पर ईयरली वाइज बताया गया है एक साल में, और तीनों ही साल में आपका प्रैक्टिकल वर्क होगा, लैब का वर्क रहेगा। सो ये तो है यहाँ पर सिलेबस की बात। अब हम जानेंगे जॉब अपॉर्चुनिटी क्या रहती है। माइक्रोबायोलॉजी की फील्ड में अगर आप अपना कैरियर बनाते हैं तो इसमें जॉब के भी चांसेस हैं। माइक्रोबायोलॉजी एंड बायोटेक्नोलॉजी ये दोनों ही सब्जेक्ट से बीएससी पसंद की जाती है। मैथ स्टूडेंट जो रहते हैं वो आईटी एंड सीएस ज़्यादा पसंद करते हैं, तो माइक्रोबायोलॉजी में भी आपको करियर के अच्छे ऑप्शन हैं। इसमें आप अगर कर लेते हैं बीएससी के बाद, लेकिन मैं कहूँगी आपको हायर क्वालिफिकेशन भी लेना चाहिए, क्योंकि किसी भी फील्ड में सिर्फ और सिर्फ ग्रेजुएशन के बेस पर अगर आप बीएससी करने के बाद या बीए करने के बाद जॉब सर्च करते हैं तो आपको ज़्यादा जॉब के चांसेस नहीं रहते हैं। इसमें अगर आप पीजी करते हैं या आगे भी कोई हायर क्वालिफिकेशन ले लेते हैं तो आपको जॉब के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। सो चलिए, अगर हम बीएससी माइक्रोबायोलॉजी के बाद देखें या आप बीएससी माइक्रोबायोलॉजी के बाद भी कोई कोर्स करते हैं, जैसे एमएससी करते हैं या आगे भी लेते हैं, तो इसमें आपके जो जॉब है वो आप हॉस्पिटल में आपको जॉब मिल सकती है, लेबोरेटरी में, क्लिनिक में, फार्मा कंपनी या टीचिंग सेक्टर में भी आप जा सकते हैं। अगर आप एज अ लेक्चरर या प्रोफेसर जॉब लेना चाहते हैं किसी कॉलेज में, यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट में, तब भी आप यहाँ पर किसी भी सब्जेक्ट से पोस्ट ग्रेजुएशन कर लीजिए या पीएचडी आगे कर लीजिए, और उसके बाद आप टीचिंग जॉब भी आप ले सकते हैं। टीचिंग की लाइन में भी आपको यहाँ पर जॉब मिल सकती है। साथ ही इसके अलावा पेपर उद्योग, फूड प्रोसेसिंग, बायोटेक, बायोप्रोसेस इंडस्ट्रीज़ में भी आपको जॉब मिल सकती है। लेकिन उसके लिए मैं अगेन कहूँगी आपको बीएससी के बाद हायर क्वालिफिकेशन लेना चाहिए, जैसे कि आप बीएससी के बाद एमएससी माइक्रोबायोलॉजी कर लीजिए, इसके बाद आप पीएचडी कर सकते हैं, तब आपके जॉब के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। और आपकी जो जॉब आप गवर्नमेंट वैकेंसीज निकलती हैं वहाँ पर भी आप अप्लाई कर सकते हैं, कॉलेजेस में या प्रोफेसर पोस्ट पर निकलती हैं, लेक्चर पोस्ट पर निकलती हैं। इसके अलावा इंडस्ट्रीज़ में भी वैकेंसीज आती हैं, वहाँ पर भी आप, या रिसर्च फील्ड में भी आप इसमें जा सकते हैं। पीएचडी करने के बाद आप रिसर्च, अगर आपको इंटरेस्ट है रिसर्च फील्ड में भी आप इसमें अपना कैरियर बना सकते हैं। सो फ्रेंड्स, ये थी जानकारी बीएससी माइक्रोबायोलॉजी के बारे में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो या आपको हेल्पफुल रहा हो, आप आफ्टर 12th के बाद बीएससी माइक्रोबायोलॉजी में करियर बनाना चाहते हैं और आपको इस वीडियो से थोड़ी बहुत भी हेल्प मिलती है, तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, और लाइक करने के साथ ही आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सब्सक्राइब करने के बाद आप बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि मैं जब भी कोई न्यू वीडियो अपलोड करूँगी तो आपको नोटिफिकेशन टाइम से मिल सकेगा। थैंक यू।